नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 मई को समाप्त सप्ताह में 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.67 अरब डॉलर बढ़कर 641 अरब डॉलर पर पहुंचा था। इसके पहले लगातार 3 सप्ताह इसमें गिरावट आई थी। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1 अरब डॉलर बढ़कर करीब 56 अरब डॉलर हो गया। SDR 50 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब डॉलर हो गया। IMF के पास भारत की आरक्षित जमा 40 लाख डॉलर घटकर 4.49 अरब डॉलर रह गई। इस साल तीसरी बार शेयर बाजार में शनिवार को कारोबार होगा। 18 मई को BSE और NSE पर स्पेशल ट्रेडिंग के लिए बाजार खुलेंगे। BSE और NSE इस स्पेशल ट्रेडिंग के जरिए ये जांचेंगे कि किसी ब्लैक स्वान घटना से प्राथमिक साइट के प्रभावित होने पर क्या डिजास्टर रिकवरी साइट पर बाजार ठीक से काम कर सकता है या नहीं। चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत 300 रुपये बढ़कर 89,000 रुपये प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। विदेशी बाजारों में मजबूत रुख के साथ सोने की कीमत 150 रुपये गिरकर 73,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड के कई सप्ताह के निचले स्तर से उबर जाने से सोने की कीमतों में गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोना हाजिर $2,380 प्रति औंस पर है, जबकि चांदी बढ़त के साथ 29.65 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व अर्थव्यवस्था के 2024 में 2.7% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस सहित कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा करता है। जनवरी की रिपोर्ट में इसके 2.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया 2025 में 2.8% तक की वृद्धि की उम्मीद है। 2024 की वृद्धि दर 2020 में कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले की 3% की वृद्धि दर से कम है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 25% तक गिरावट आ सकती है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। ब्रोकरेज फर्म ने यह अनुमान ऐसे समय में जताया जब वोडाफोन आइडिया का शुद्ध घाटा मार्च तिमाही में बढ़कर 7,674 करोड़ रुपए रहा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी एक जोखिम भरा दांव लग रहा है। सरकार की तरफ से अतिरिक्त राहत मिलने, प्रतिस्पर्धा में कमी आने और सब्सक्राइबर्स की घटती संख्या पर रोक लगने के बाद ही चीजें बेहतर हो सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि वोडाफोन आइडिया को हालिया फंडिंग से बाजार में टिके रहने में मदद मिलेगी, लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने का अनुमान कम है। अरबपति कारोबारी गौतम अदानी को बड़ा झटका लगा है। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक ने अपनी सरकारी पेंशन फंड पोर्टफोलियो से अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सहित 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नॉर्वे ने नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। नॉर्जेस बैंक ने कहा कि अस्वीकार्य जोखिम की वजह से इन कंपनियों को पेंशन फंड पोर्टफोलियो से बाहर किया गया है। नॉर्वे को ये लगता है कि ये कंपनियां युद्ध या संघर्ष की स्थिति में लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ब्लैकलिस्ट की गई अन्य 2 कंपनियों में अमेरिका की L3 हैरिस टेक्नोलॉजी और चीन की विचाई पावर शामिल है। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। अंतिम दौर की खरीदारी आने से बाजार शुरुआती निचले स्तर से उभरने में सफल रहा, लेकिन विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से तेजी पर थोड़ा विराम लगा। BSE सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 253 अंक चढ़कर 73,917 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 62 अंक बढ़कर 22,466 अंक पर पहुंच गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ITC जैसी दिग्गज कंपनियों में खरीदारी हुई। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण भारत में चीन के सस्ते सामान की डंपिंग का खतरा बढ़ गया है। FIO ने सरकार से चीन से आयात पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया है। अगर आयात में वृद्धि या डंपिंग होती है तब DGTR को घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। चीन के पास इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कई क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता है जिससे वो किसी भी बाजार को बिगाड़ सकता है। अमेरिका ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, सौर सेल, स्टील, एल्यूमिनियम और चिकित्सा उपकरणों पर नए आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को बढ़ते खतरे के लिए आगाह किया है। आरबीआई ने कहा कि असुरक्षित माने जाने वाले बिना गारंटी वाले कर्ज पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में एनबीएफसी के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। आरबीआई ने कर्ज के बारे में निर्णय लेने के लिए एल्गोरिदम पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर भी चेतावनी दी है। असुरक्षित ऋण जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम काफी ज्यादा है। जीएसटी चोरी रोकने के लिए जीएसटी नेटवर्क ने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की है। इसके तहत उनकी मशीनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस पहल का मकसद कर चोरी को रोकना है। सीबीआईसी ने 1 अप्रैल से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए जनवरी में एक नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में इस तारीख को मई तक बढ़ा दिया गया था। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में आने की अपनी योजना को लेकर चुप है। उसने अभी तक नई ईवी नीति के तहत अपनी योजना के बारे में भारत सरकार को कुछ नहीं बताया है। अमेरिकी अरबपति कारोबारी एलन मस्क 21-22 अप्रैल को भारत का दौरा करने वाले थे। फिर उन्होंने भारी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए आखिरी समय में अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। पिछले साल जून में मस्क ने मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी। तब मस्क ने कहा था कि टेस्ला जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।